बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जब नए आते हैं तो वो बोगस होते हैं, रजिस्टर्ड नहीं होते। हम स्कीम ऑफ स्टडीज डे 1 से देते हैं, टीचर कॉल ज़रूर करते हैं। कॉलेजेस में हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है बच्चियों के साथ। तालीमी इदारों में बेहयाई का जब कल्चर आप आम करें और उसके बाद आप कहें कोई डाकू रास्ता भी खोला और आए भी ना, तो ये आपकी मैनेजमेंट अगर वीक है, आपका चेक एंड बैलेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर ऐसे वाक़यात आते हैं। अगर हम बिल्कुल यंगस्टर्स को मुतारिफ करवा देंगे कॉलेजेस में तो फिर ऐसे मसाइल बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ज़ुहैब शेख और आप देख रहे हैं ज़ुहैब शेख अनसेंसर्ड। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अभी हाल ही में पिछले साल एक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। एक नया कॉलेज प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तो इनसे ज़रा हम बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशंस जो जा रही हैं कॉलेजेस की। कोविड के बाद से कुछ कॉलेजेस जो हैं वो बंद करने पड़ गए, कुछ टीचर्स को सैलरीज नहीं दी जा रही, और फिर कॉलेजेस में हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है बच्चियों के साथ। ना कि सिर्फ लड़कियों के साथ, इवन लड़कों के साथ भी हरासमेंट के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कि ठीक है सर? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपका इस प्रोजेक्ट में क्या पार्टिसिपेशन है और क्या रोल है इसमें एपेक्स में? जी, एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो था ये लास्ट ईयर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ। जी जी। और मैं इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ हरबंसपुरा कैंपस लाहौर में। जी जी। इस वक्त ये 25 से ज़ायद शहरों के अंदर ये हमारा प्रोजेक्ट है और ये 40+ कैंपसेस इसके हो चुके हैं विद इन 1 ईयर, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जो बात आपने की कि कोरोना के हवाले से बहुत सारे टीचर्स भी जो थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी, उनको जॉब से फारिग कर दिया गया। बहुत सारे ग्रुप्स ने सैलरी भी पे नहीं की, जबकि हमारे ग्रुप के हवाले से अगर मैं बताऊं तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट सैलरीज भी पे की हैं और एक सिंगल एम्प्लॉय भी जो है उसको फारिग नहीं किया गया जॉब से और कंप्लीट पे किया गया। बाकी कॉलेजेस में ये है कि उन्होंने जो एम्प्लॉयड थे उनके पास, उनको भी सैलरीज जो है वो हाफ या फिर क्वार्टरली पे की हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, फुल पे किया है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। एपेक्स कॉलेज हरबंसपुरा कैंपस का जहाँ तक ताल्लुक है, मुकम्मल पेमेंट, और एक किसी नॉन टीचिंग स्टाफ को भी जॉब से फारिग नहीं किया गया। अच्छा। क्योंकि देखें, कॉलेजेस हों या स्कूल्स हों, ये रेगुलर सेटअप्स हैं। इसमें फ़ी अगर अभी पेरेंट्स नहीं दे रहे, कुछ अरसे बाद दे देंगे। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने आपको जो थी वो स्टेट बैंक के थ्रू एक स्कीम भी दी थी जिसमें आप ईजी इंस्टॉलमेंट पे लोन ले सकते थे, और बहुत सारे ग्रुप्स ने इंस्टॉलमेंट पे लोन लेने के बावजूद पे नहीं किया। सर, बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं या इदारे हैं जो जब नए आते हैं तो वो बोगस होते हैं, रजिस्टर्ड नहीं होते। आपका इदारा जो है वो एफिलिएटेड है, रजिस्टर्ड? जी, मैं इसमें प्रोसीजर आपको बता देता हूँ कि जब इदारा पहले साल लॉन्च होता है, आपकी फ़ाइल DPI कॉलेजेस में जब सबमिट होती है, एक प्रॉपर उसका प्रोसीजर है उसकी रजिस्ट्रेशन का, फिर उसके बाद उसकी एफिलिएशन का। अल्हम्दुलिल्लाह एपेक्स कॉलेज हरबंसपुरा लाहौर का जो हमारा कैंपस है वो गर्ल्स कैंपस और बॉयज़ कैंपस दोनों ही एफिलिएटेड है, जो बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर आप देखे जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों कैंपसेस के जो एडमिशन्स थे, जो 2019 और 21 का सेशन है, उसके एडमिशन्स भी अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बोर्ड की तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैं, उसका एरिया 4 कनाल होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह प्ले ग्राउंड, ओपन स्पेस, हर चीज़, लैब्स का जो पैमाइश, ईच एंड एवरीथिंग जो कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, एपेक्स ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह उसको वो फुलफ़िल कर रहा है। आपने बात की बॉयज़ विंग और गर्ल्स विंग की। सर, रिसेंटली आपने देखा था अखबारों में भी, टीवी में भी सुनने को आया था कि LGS में जो है वो हरासमेंट के बड़े केसेस आ रहे थे और लड़कियों ने आवाज़ उठाई। तो सर, आपके यहाँ पे इस इदारे में कोई ऐसा बोर्ड या कोई ऐसी आपने मैनेजमेंट रखी हुई है जो इसको फोकस करे कि टीचर्स जो हैं वो लड़कियों को हरास तो नहीं कर? इसमें पहली चीज़ तो ये है, शाख नाजुक पे जो आशियाना होगा ना पायेदार होगा। पहले आप इतनी बेबाकी दे देते हैं, तालीमी इदारों में बेहयाई का जब कल्चर आप आम करें और उसके बाद आप कहें कोई डाकू रास्ता भी खोला और आए भी ना, ऐसा नहीं हो सकता। आप पहले ही अगर लिमिटेशन डिसाइड कर दें असातिज़ा की और बच्चियों की, और ख़ुसूसन कोशिश करें कि लेडी स्टाफ या मैच्योर मेल मेंबर्स अगर गर्ल्स सेक्शन को डील करें। वैसे तो बोर्ड की रिक्वायरमेंट है लेडी स्टाफ, जिसने एपेक्स में हमारी फ़ीमेल पढ़ा रही हैं उसमें गर्ल्स विंग के अंदर, लेकिन अगर आपका कल्चर स्कूल का या कॉलेज का पहले ही बहुत ओपन होगा, जिसके अंदर आज़ादी, मदर पिदर आज़ादी आप बहुत ज़्यादा देंगे,
फिर उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि अब टीचर्स या बच्चियां उनका कोई ऐसा रिलेशन भी ना हो या उसमें इवन वो मैसेजेस ना करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये इदारे का कल्चर बनाने के लिए पहली चीज़ ज़रूरी है आपकी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, आपका स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस, आपकी फीमेल विंग की इंचार्ज, आपकी एडमिनिस्ट्रेटर या वाइस प्रिंसिपल इतनी विजिलेंट लेडी होनी चाहिए कि अगर कोई एक दो मेल मेंबर, जिस तरह के मैथ्स और फिजिक्स के सब्जेक्ट्स हैं वो फीमेल नहीं पढ़ा सकती इतना अच्छा, उसके लिए मेल मेंबर्स पढ़ाते हैं। अगर आपके मेल मेंबर्स गर्ल्स विंग में जाते भी हैं तो ये आपकी मैनेजमेंट अगर वीक है, आपका चेक एंड बैलेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर ऐसे वाक़यात आते हैं। अदरवाइज़ तालीमी इदारे अब से नहीं, माशाल्लाह सदियों से चल रहे हैं, और ये मामला अगर अभी उजागर होना शुरू हुए उसकी बहुत बड़ी वजह इदारों के अंदर मखलूत निज़ाम तालीम के साथ साथ मादर पिदर आज़ादी है, जिसकी वजूहात ऐसी बन रही हैं। अगर आपका इन्वायरमेंट पहले से ही आपने जो कल्चर डेवलप किया है एक सर्टेन डिस्टेंस पे रहने वाला हो, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हो, मैनेजमेंट आपकी चेक एंड बैलेंस प्रॉपर रखती हो, गर्ल्स सेक्शंस को ज़्यादातर फीमेल स्टाफ डील करे जैसा कि बोर्ड की रिक्वायरमेंट भी है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसे कभी भी जो है वो वाक़यात रूनुमा होते हैं। आपके कॉलेज में इस किस्म के वाक़यात अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि एक तो ये है कि हमारी मैनेजमेंट बड़ी विजिलेंट है। 5 लोग मैनेजमेंट को देख रहे हैं, जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फ्लोर कोऑर्डिनेटर्स और इसी तरह क्लास इंचार्ज, ये सारी हायरार्की चल रही है, नंबर 1। नंबर 2, टीचर्स जब तक सीजनड, एक्सपीरियंस्ड, एजड थोड़े बहुत नहीं होंगे, उसके साथ साथ उसको भी इन आउट्स का या वक्त के जो तलखियाँ उसको भी उसको अंदाज़ा नहीं होगा। अगर हम बिल्कुल यंगस्टर्स को मुतारिफ़ करवा देंगे कॉलेजेस में तो फिर ऐसे मसाइल बढ़ते हैं। अगर आपकी टीम में सीनियर और जूनियर का ब्लेंड है, अगर ऐसा हसीन इम्तिजाज आ जाए तालीमी इदारों में, तो यकीनी बात है कि सीनियर असातिज़ा की मौजूदगी में जूनियर स्टाफ ट्रेंड भी होता है, मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा आता है, और अल्टीमेट बात यही है कि आपका कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा है। जो डे 1 से आप मुतारिफ़ करवाएंगे, आपके इवेंट्स जो हैं उसके ऊपर कितनी आज़ादी है। अमूमी तौर पर जब इवेंट्स के ऊपर आप मादर पिदर आज़ादी दे दें, आप उसके बाद चाहें कि इसको हम कंट्रोल कर लें, तो यकीनी बात है कि उस आज़ादी को, जो कल्चर जो आपने दे दी है, उसको कंट्रोल करना खासा मुश्किल होता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। अब ये बताएं कि एक जो एफएससी करने के लिए बच्चा आता है आपके स्कूल से निकल के, उसको चाहिए होता है कि वो देखे अब यहाँ पे हमारे जो है वो एजुकेशन को बेचा जा रहा है, ठीक है। स्कूल में भी जाते हैं, एकेडमी में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, एकेडमी में जाते हैं, तो सर आपका एकेडमिक कैरियर, ये जो काउंसलिंग है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है कि स्कूल में और स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में ही उसको कवर किया जा सकता है, ना कि घर जाके वो बस पढ़े और उसको वो अजबर हो जाए? जी जी, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड और बड़ा ज़बरदस्त है। अमूमन इदारे क्या करते हैं, जब बच्चा एडमिशन लेने आता है तो वहाँ पे पहला लफ्ज़ बोलते हैं नो नीड ऑफ ट्यूशन। जब वो लफ्ज़ बोलते हैं और अमलन उसका फुकदान जब होता है तो सबसे ज़्यादा वही बच्चे ट्यूशन में जाते हैं। लाहौर में जो सो कॉल्ड लार्जेस्ट एजुकेशन नेटवर्क कहलाते हैं, उन्हीं के बच्चे शाम में मुख्तलिफ अकेडमीज़ में भरे होते हैं। बिल्कुल सही। जबकि दावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टॉल टॉकर्स आर नॉट ग्रेट डूअर्स। असल बात अमली तौर पर है। उसके लिए एपेक्स ग्रुप क्या करता है, हम स्कीम ऑफ स्टडीज़ डे 1 से देते हैं कि उसके लेक्चर की डिवीजन, इतने नंबर ऑफ लेक्चर्स में इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, इतना कोर्स कवरेज होगा, और आप कहीं नहीं, आप अमली तौर पर आपके असातिज़ा इतने एक्सपीरियंस्ड हों, आपका स्कीम ऑफ स्टडीज़ प्रॉपर, उसको जो स्केड्यूल किया गया उसको एग्जीक्यूट किया जाए। अगर वो स्कीम सिर्फ कागज़ों की हद तक है, प्लानिंग, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं है, तो यकीनी बात है कि बच्चे का राइट है, जब आप उसको सुबह वो क्वालिटी नहीं देंगे, उसको अल्टीमेट क्वालिटी के लिए शाम में कहीं और जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। जब आपके तमाम सब्जेक्ट्स इक्वली गुड होंगे मॉर्निंग में, आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपका प्रॉपर टेस्ट सिस्टम होगा, आपका प्रॉपर उनके एवेल्युएशन का सिस्टम होगा, ऑटोमेटिकली बच्चा शाम में नहीं जाएगा। शाम में जाने की वजह यही है, जब कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेजेस का एकेडमिक्स डिपार्टमेंट कमज़ोर होता है, और ख़ास तौर पर तवज्जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे बचाने के लिए हल्के टीचर रखने की तरफ दी जाती है, या बिल्कुल इंटर्नीस को मुतारिफ करवाया जाता है, तभी वजह यही है कि आज आप देखें कि तालीमी इदारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सुबह भी बचा जा रहा है, शाम में भी जा रहा है, वालिदैन दोनों तरफ फीसें भर रहे हैं और ख़ासा मुश्किल हुआ है। बिल्कुल बात सही है। अब आखिरी सवाल करता हूँ सर आपसे कि आपका जो डिफरेंट कॉलेजेस और एकेडमीज़ का ना ये हिसाब किताब है कि ना उनके बच्चे जब
घर से तो जाते हैं कॉलेजेस के लिए, एकेडमीज़ के लिए, लेकिन वो वहाँ पे पहुँचते नहीं हैं। तो उनका वो सिस्टम है कि वो मैसेजेस घर पहुँच जाते हैं आपके उस क्योंकि ना पेरेंट्स को यही चीज़ चाहिए कि उनको उनके बच्चे का पता चलता रहे, वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कितना स्कोर कर रहा है। माँ बाप अब जो पैसे खर्चते हैं ना वो यही सोच के खर्चते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी जगह पे। आपका ये अदारा जो है एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ये कितनी फैसिलिटीज़ पेरेंट्स को दे रहा है? जी, आपका क्वेश्चन इस मामले में बड़ा अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का कंसर्न यही है। सरकारी कॉलेजेस छोड़कर निजी सेक्टर में फ़ीसें देने का मकसद यही है हमारा बच्चा महफूज हाथों में हो। बिल्कुल, एक ही मकसद है ना, वालिदैन चाहते हैं कि अगर हमने सोचा है कि उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना, एंटरप्रेन्योर बनाना, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो, और उसके लिए निजी सेक्टर का इंतखाब इसी बेस पे किया गया जिसमें केयरिंग इंस्टीट्यूशन हो। और उसके लिए हम ये करते हैं, सिर्फ मैसेजेस ही नहीं। अब फॉर एग्जांपल होता ही है जिन इदारों में मैसेज जनरेट होते हैं, उसमें क्या है, अटेंडेंस हुई, बच्चा नहीं बोला, और दोबारा अगर असातिज़ा ने कंफर्म नहीं किया, और अगर वो ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क हो गई, बच्चे की एब्सेंटी चली गई जबकि बच्चा या बच्ची वो क्लास में मौजूद है, हम उसके लिए करते हैं कि ये मैसेजेस तो जाते हैं 3 लेक्चर के बाद आफ्टर कंफर्मेशन, लेकिन दूसरा काम टीचर कॉल ज़रूर करते हैं, और उसका रिकॉर्ड स्टूडेंट की प्रोफाइल एक बुक बनी होती है, उसमें लिखा जाता है जो नंबर एडमिशन फॉर्म पर एट द टाइम ऑफ एडमिशन पेरेंट्स ने खुद दिया था, उसी नंबर पर मैसेज तो गया ही है, उनसे कॉल पे बात हुई और उसका स्टेटस भी लिखा जाता है, ये जवाब दिया, इससे बात हुई, फलान डेट को बात हुई, ताकि जब पेरेंट्स मीटिंग, हमने उसके लिए क्या किया, साल में 3 मरतबा बढ़ा दी एपेक्स में, ताकि साल में 3 से 4 मरतबा वालिदैन हमसे मिलें और उनकी ना सिर्फ हाज़िरी का रिकॉर्ड बल्कि साथ ही साथ उनका एकेडमिक्स का जो है, उनके जो अगर इश्यूज़ हैं उसको भी रिजॉल्व किया जाए, डिस्कस किया जाए, और जो खामियां हैं, क्योंकि देखें स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स, ये एक ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स हैं। जब तक ये कंप्लीट नहीं होते, ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होता, और तीनों को अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा, तभी रिजल्ट्स बेहतरीन होते हैं। अगर ये समझे कि हम स्टूडेंट के ऊपर सारा प्रेशर डाल दें, वही रिस्पॉन्सिबल है, या इदारे में फ़ीस जमा करवा दी, अब निजी सेक्टर जो है वो किताबें गोल के पिला देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वालिदैन को उतनी ही तवज्जो देना होगी, बल्कि ज़्यादा तवज्जो उनकी चाहिए होगी इस हवाले से, अदरवाइज़ जो है रिज़ल्ट कभी भी फ्रूटफुल नहीं आ सकते, जैसा कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इस हवाले से। सर आखिरी, आप एपेक्स को एक वर्ड में कैसे डिफाइन करते हैं? एपेक्स जो है वो बिलीव इन एक्सीलेंस। एक लाइन में अगर मैं बोलूँ, हम यकीन इस पे करते हैं औज मंजिल, यानी आप बेहतर से बेहतरीन की तलाश जारी रखिए। आपको हमारे एकेडमिक सेशन के हवाले से हो, हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से बात हो, हमारी स्मार्ट एकेडमिक्स के हवाले से बात हो, हमारी करियर काउंसलिंग हवाले से बात हो, क्योंकि कोई ऐसा कॉलेज नहीं जहां काउंसलिंग डिपार्टमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह एपेक्स वो काउंसलिंग डिपार्टमेंट मौजूद है जो आने वाले बच्चे का सब्जेक्ट का तयन करता है, उसको बताता है कि आपकी शौक़ के हवाले से, आपके मार्क्स के हवाले से, आपके इंटरेस्ट के हवाले से फ़लाँ लाइन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, आपको जॉब के हवाले से ये लाइन ज़्यादा सूट करती है। एक तो ये काउंसलिंग होती है ताकि बच्चा खुद से फ़ैसला ले, ना कि वालिदैन ना असातिज़ा अपनी मर्ज़ी थोपें। दूसरी बात, हमारे मोटिवेशनल सेशन बच्चों के साथ गाहे बगाए होते हैं ताकि बच्चों को अंदाज़ा हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मीट द मेंटोर, आप अपने आइडियल, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका सेशन एक डॉक्टर के साथ हो, कैसे पढ़ना था, प्लानिंग क्या थी, उसके लिए स्टडी की मैनेजमेंट कैसा करना पड़ती थी, आपने इंजीनियर बनना है, आपने बिजनेसमैन बनना है, आपने बैंकर बनना है, आपके सेशन उन लोगों के साथ हों, आप अपनी आइडियल, अपने मेंटोर से मिलकर अपने ख्वाब जो हैं उनको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अमली इकदाम उठाएं। कॉलेज आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी एक्टिविटीज़ के लिए, आपकी मेंटल फिटनेस के लिए, हेल्थ फिटनेस के लिए, हम स्पोर्ट्स क्लब हमारा है, ड्रामेटिक सोसाइटी, बेशुमार सोसाइटी चला रहे हैं, लेकिन मकसद उसको बच्चे ही चलाएं ताकि उनमें मैनेजरियल स्किल्स आएँ, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनकलकेट की जाएँ और वो पाकिस्तान के नामवर शहरी बन सकें, कारामद शहरी बन सकें। हमारे यहाँ होता ही है कि बच्चे मास्टर्स तो कर जाते हैं लेकिन सीवी बनानी नहीं आती, हत्ता कि ग्रेजुएशन पढ़ने वाला बच्चा एप्लीकेशन लिखने के काबिल नहीं, वजह आपने उसको लाइफ लर्निंग नहीं सिखाई। हमने ये तमाम सोसाइटीज़ को जिस अम्ब्रेला के नीचे रखा है, उस प्रोग्राम का नाम ही लाइफ लर्निंग प्रोग्राम है, ताकि उसके नीचे बच्चे हमारे डिफरेंट ये जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के उसको लर्न करें, सीखें, जो वो पढ़ रहे हैं उसको अमली इकदाम पहनाने के लिए क्या करना है, उसके लिए एपेक्स ने लाइफ लर्निंग प्रोग्राम मुतारिफ भी करवाया हुआ है। असल बात यही है कि जब तक
वालिदैन, असातिज़ा और बच्चे ये मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं करेंगे, कभी भी जो हमारी ये जो बैकबोन यूथ है इसको आप सही सिमत का तयन जो है वो नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच इफ्तिखार अहमद साहब आपका। आप जो बात कर रहे थे उसमें महव हो गया हुआ था टोटली, क्योंकि एक जो टीचर बात कर रहा होता है वो जहन से नहीं, वो दिल से बात कर रहा होता है, और जो बात दिल से निकलती है वही दिल पे जाके लगती है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना चाहते हैं तो वो एपिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से रब्ता करें, उनमें जाके अपने बच्चों की चेक एंड बैलेंस रखें, और इस सब के साथ एपिक्स के जो पेज है उसको भी लाइक कीजिएगा, फेसबुक पेज, और ज़ुहैब शेख अनसेंसर्ड ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको भी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।